आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 18 मई, समय मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे हम क्या करते हैं, 5 बजे हम क्विज करते हैं। करंट अफेयर के 5 अच्छे टॉपिक हम तैयार करते हैं, प्लस साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन भी करते हैं। सो बेसिकली करंट अफेयर का काम जो है अपना 5 बजे से ही हो जाता है क्या दोस्तों, शुरू मेरे साथ। सो दोस्तों ये करंट अफेयर का जो सेशन है इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके 2020 और 21 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुमित 10 ये चौधरी साहब का कोड है दोस्तों, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ में आपको, अगर मैं बात करूं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप 2 ईयर का लेते हो यार, अभी वैसे 92,000 का है बट अभी आप परचेज करते हो तो ये 52,000 में, और मेरा कोड अगर यूज कर दो आप चौधरी साहब का, सो कोड अगर यूज करते हैं तो 43,200 रुपए में आपको पूरा कोर्स जो है। साथ ही साथ देखो ये तो डिस्काउंट की तो एक नॉर्मल बात है यार, डिस्काउंट जब सपनों की उड़ान हो तो बात डिस्काउंट की नहीं होती। सो बात किसकी होती है दोस्तों, बात होती है अपने सपनों को पूरा करने की। उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ हूं दोस्तों, मैं आपके साथ हूं, आपके सपनों की उड़ान को मैं पूरा करूंगा। सो दोस्तों आप जब इस कोड को यूज करेंगे सो 2 साल तक, 2 ईयर तक मैं आपको कांस्टेंट गाइडेंस दूंगा, कांस्टेंट आपको सपोर्ट 24/7 जो है मैं आपको असिस्टेंस यहाँ पे दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सवाल है हमारे पास, क्या क्या चीजें वो देखते हैं। बट उससे पहले YouTube पर ये प्रोग्राम चल रहा है यूपीएससी एच प्रोग्राम, क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। इसके अलावा भी हमने और प्रोग्राम आपका जो है स्टार्ट करने वाले हैं, यूपीएससी लाइव 2.0 बहुत जल्दी वो आपका आने वाला है दोस्तों। सो अगर मैं बात करूं आपका, आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ते हो तो प्लस के ऊपर आपको देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स, इकोलॉजी का कोर्स वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। पहला आज का सवाल जो है दोस्तों वो है मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है दोस्तों, जो महिलाएं जो है अपने बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसी को हम काउंट करते हैं एज अ मैटरनल मोर्टेलिटी। महिलाओं की जो मृत्यु है उस दर के बारे में हम बात करते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हैज द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द, इन्फेंट का मतलब क्या, शिशु, वो शिशु जो 5 साल से कम के होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द इंडियाज व्हाइल नागालैंड हैज द बेस्ट। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है जबकि नागालैंड में सबसे अच्छी है। छत्तीसगढ़ हैज द हाईएस्ट डेथ रेट, छत्तीसगढ़ में डेथ रेट जो है सबसे ज्यादा है, बट दिल्ली में डेथ रेट जो है सबसे लोएस्ट है। दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है लेकिन डेथ रेट जो है सबसे क्या है, लोएस्ट है। बिहार रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द बर्थ रेट व्हाइल द अंडमान एंड निकोबार इज एट द बॉटम। बर्थ रेट में मतलब जन्म कितने बच्चों का हो रहा है उसमें बिहार जो है अभी भी बाजी मारे हुए है, अपना बिहार सबसे प्यारा। बिहार में आज भी जो है काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है बच्चों का, ठीक है, लेकिन अब बात करें अंडमान निकोबार में सबसे कम है। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, बुरा नहीं मानना, दिल से नहीं लगाना। सो कौन कौन सी इनमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सो अगर मैं बताऊं सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। सो अभी अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक बुलेटिन रिलीज हुआ है दोस्तों। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन वाज रिलीज्ड रिसेंटली बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अभी अभी रिलीज किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस बुलेटिन ऑन द डेटा कलेक्टेड फॉर 2018, अगर मैं डेटा की बात करूं 2018 में, सो इसमें बताया गया है कि जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो मध्य प्रदेश में वो 32 है और नागालैंड में 4 है, तो नागालैंड में काफी अच्छा है। छत्तीसगढ़ जो है उसमें हाईएस्ट डेथ रेट देखी गई है 8, ठीक है, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम डेथ रेट देखी गई है 3.3, जो सबसे क्या है दोस्तों आपका बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए। अब दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है तो डेथ रेट कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो अच्छी हैं। बिहार हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट, मैंने बताया 26.2 की जो बर्थ रेट है वो बिहार में है, जबकि अंडमान निकोबार में जो आपका बर्थ रेट है वो सिर्फ 11.2 है। नेशनल बर्थ रेट जो है इन 2018 इट स्टूड एट 2020, जबकि डेथ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है स्टूड एट 6.2 एंड 32 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ये आपको देख लेना है, दिस इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या क्या है आप देखोगे 2015 में तो वो डिक्रीज हुई है 122 और ये आपका कम हुआ है। केरला के अंदर कितना है 42 और इंडिया की जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों 122। SRS is a demographic survey for providing the reliable annual estimate of infant mortality। अभी SRS क्या है अगर मैं बताऊं दोस्तों, देखो भारत में डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, जनसंख्या से संबंधित कुछ डेटा की तो आवश्यकता होती है ना। सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी होता है।
सरकार विभिन्न प्रकार के डेटा जो है वो कलेक्ट करती, इकट्ठे करती है और उनके अनुसार पॉलिसी का निर्माण जो है वो होता है, नीति निर्माण होता है। सो एसआरएस जो है एक डेमोग्राफिक सर्वे है दोस्तों फॉर प्रोवाइडिंग द रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर एट द नेशनल एंड द सब नेशनल लेवल। और इस एसआरएस से हमें ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं दोस्तों सोहराई खोवार पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग जो है बेसिकली झारखंड में अगर मैं बात करूं तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये इस प्रकार की पेंटिंग जो बनाई जाती है। पेंटिंग जो है शादी के टाइम पे वो लोग बनाते हैं अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का इस्तेमाल करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है बात, चलो इसमें देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सोहारी खोवार पेंटिंग। सोहारी खोवार पेंटिंग के बारे में कुछ कथन है, उसके बारे में विचार करके बताना है। It is a traditional and ritualistic mural art being practiced by the local tribal women in the area of कौन से बात एरिया की बात कर रहा है दोस्तों, आपका महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। सो ये बात बोल रहा है, अभी मैंने बताया ना ये तो छत्तीसगढ़ में है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द पेंटिंग वाज प्रैक्टिस ड्यूरिंग द लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन। मैंने बताया आपका लोकल हार्वेस्ट और मैरिज सीजन जो होता है उसमें जो नेचुरली अवेलेबल सॉइल होती है ना अलग अलग रंग की, उससे हम इसका निर्माण करते हैं। सो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लिक कूल। चलिए झारखंड में मैंने बताया सोहारी खोवार पेंटिंग, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। झारखंड इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो हेडक्वार्टर है कहां पर आपका, चेन्नई के अंदर में। ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है जो प्रैक्टिस की जाती है ट्राइबल महिलाओं के द्वारा, जो झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली पाई जाती है। ठीक है, सो ये पेंटिंग जो है बेसिकली मैंने बताया था आपका हजारीबाग में ही होती है और इसमें आपका एनिमल्स फिगर, ठीक है, प्लांट्स और ये सब चीजें जो है वो बनाई जाती है इसके अंदर। इन द रिसेंट ईयर द वॉल ऑफ इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस इन झारखंड सच एज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इन रांची एंड द हजारीबाग एंड द तातवनगर रेलवे स्टेशन अमंग द अदर हैव बीन डेकोरेटेड विद द सोहारी खोवर पेंटिंग। और अभी जो रिसेंट जो पब्लिक प्लेस है ना उनको इस पेंटिंग के द्वारा दोस्तों क्या है, सजाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 को WHO ने दोस्तों ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिक्लेयर किया है। नर्स और मिडवाइफ अभी रिसेंटली ये डे मनाया भी गया था। सो 2020 को WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, सो द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, अ फोरम थ्रू विच द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसी के द्वारा आपका WHO, ये जो आपकी एक फोरम है जिसके द्वारा WHO को गवर्न किया जाता है, उन्होंने 2020 को एक इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्स एंड मिडवाइफ जो है उसको डेजिग्नेट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है 2020 इंटरनेशनल ईयर फॉर द नर्स एंड मिडवाइफ्स। सो नर्स एंड मिडवाइफ्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विस। देखो नर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप लोग भी जानते हो, हमें भी पता है दोस्तों, देखभाल करती है नर्स और मिडवाइफ। मजाक में से अगर मैं बात करूं थोड़ी मजाक की, तो नर्स अगर अच्छी हो तो इलाज करवाने में मजा आता है। जैसे एक बार मेरे को याद है, मैं मेदांता में बीमार था, है ना, तो मैं बीमार था, तो मेदांता में था मैं हॉस्पिटल के अंदर। सो 3 से 4 दिन में एडमिट रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं कुछ दिन और रुकूं। ठीक है, रीजन आप समझते हो, जो नर्स थी बहुत अच्छी थी वहां की, तो मेरा मन किया कि मैं कुछ ज्यादा दिन वहां पर स्टे करूं। ठीक है, सो दीज आर द पीपल, मजाक कर रहा हूं, अगेन बुरा मानने का नहीं, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई मकसद नहीं है, सिर्फ मजाक के तौर पे मैं आपको चीजें बोल रहा हूं। सो टेक इट एज अ इन अ हेल्दी स्टेट, आप हेल्दी स्टेट में इसको लेना। सो दीज आर द पीपल्स हु डिवोट्स देयर लाइफ, क्योंकि मैं इनका बहुत इज्जत करता हूं यार, क्योंकि नर्स और जो आपकी मिडवाइफ्स होती हैं, दे एंटायरली डिवोट्स देयर लाइफ फॉर द केयरिंग मदर चिल्ड्रंस, और जो आपका जो पेशेंट्स होती हैं उनके लिए अपनी लाइफ जो है पूरा क्या कर देते हैं, नछावर कर देते हैं। कोरोना के केस में आप देख सकते हो दोस्तों कितनी नर्सेज ऐसी हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुई हैं। Given life-saving immunization and health advices, looking after the older peoples and generally meeting everyday essential healthcare need। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड नीड्स, अभी बताया गया WHO ने बोला कि इस संसार को 9 मिलियन नर्स और मिडवाइफ जो है वो और अधिक चाहिए, कि अगर हमें 2030 तक अगर अपने को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो अचीव करना है ना, तो अपने को इतनी मिडवाइफ और नर्स की आवश्यकता और है। BPPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU इंडिया, न्यूज में है दोस्तों, बहुत तगड़ा काम कर दिया इसने। पता है क्या, 25 लाख जो है वो रुपए इन्होंने PM केयर के अंदर में जमा कराए हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम आया। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU BPPI।
दोस्तों इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय कंप्राइजिंग ऑल द फार्मा सीपीएसयू अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। जितने भी आपके फार्मा मतलब दवाई से रिलेटेड आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको मिला के ये बनाया, नाम है ना ब्यूरो। ब्यूरो मतलब समूह है। ये कह रहा है कि यही वो एजेंसी है जो आपका प्रधानमंत्री जन औषधि पीएम बीजेपी योजना को अप्लाई करता है। तो दोनों बात ना 100% सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, 1% का भी खोट नहीं है इसमें, ठीक है। सो अभी अभी मैंने बताया 25 लाख इन्होंने कोरोना में दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को यही इंप्लीमेंट करते हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में काम करता है। ये एक आपका रजिस्टर्ड किया इसको इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी इसको रजिस्टर्ड किया गया है। चैंपियंस की मैं बात कर रहा हूं, चैंपियंस की फुल फॉर्म अभी बताऊंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अभी जो भारत की अगर आप मैं बात करें जो भारत की जो एमएसएमई है, भारत की जो छोटी कंपनियां हैं, इनको ग्लोबल स्केल पे ले जाने की बात की है। उन्होंने बोला इनको ग्लोबल लेके जाते हैं ना, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना वोकल फॉर लोकल, है ना। तो अब इनको अगर ग्लोबल स्केल पे लेके जाना है तो इनकी जो आपकी इनकी जो इनके जो अंदर जो टैलेंट है, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इनोवेट करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। सो उसी के लिए चैंपियन मिशन जो है लॉन्च किया, चैंपियन पोर्टल। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चैंपियन पोर्टल। द पोर्टल एम्ड एट असिस्टिंग इंडियाज एमएसएमई मार्च इनटू द बिग लीग एज द नेशनल एंड ग्लोबल चैंपियंस। भारतीय एमएसएमई की सहायता करने के उद्देश्य से पोर्टल राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़ी लीग के रूप में मार्च करता है। सही बात है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि भारत की जो एमएसएमई वो ग्लोबल लेवल पर जाए। द पोर्टल वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बात एकदम चकाचक है, एकदम सो आना सही है। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अभी अभी चैंपियन पोर्टल लॉन्च की है एमएसएमई ने। फुल फॉर्म क्या है चैंपियन में? क्रिएशन एंड हार्मोनियस application of modern process for increasing the output and national strength is a technology driven control room का management information system है आपका ये, जिसको हम चैंपियन नाम देते हैं। The system utilize modern information communication tools is aimed at assisting India's MSME march into a big league as a national and global champion। ये पोर्टल जो है बेसिकली फॉर मेकिंग द स्मॉलर यूनिट्स बिग, छोटी यूनिट को बड़ी बनाने के चक्कर में हम, है ना, क्या करेंगे? बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवियंसेस, एनकरेज करेंगे उनको, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये हमारा पर्पस है। अब आप भी सपोर्ट करो, हेल्प करो दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो चौधरी साहब को, साथ साथ ये पेज है इसको भी फॉलो करो, साथ साथ ये अपना क्या है दोस्तों, ये फेसबुक अकाउंट है पर्सनल, मेरे से मैं चाहता हूं आप जुड़ो। किसी भी बच्चे को यार प्लस के रिगार्डिंग कोई भी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, ये चौधरी साहब की ईमेल आईडी है sumitrathi3@gmail.com एंड sumit.kumar@wifistudy.com। यहां मेरे को आप क्या कर सकते हो, एक बहुत प्यारा सा मेल ड्रॉप कर दो, जवाब दूंगा आपको। ये मेरा क्या है इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों, यहां पर इंस्टाग्राम चैनल है, इस पे आप मेरे को फॉलो कर लो ताकि मैं आपको क्लासेस के लिंक प्रॉपर भेज सकूं और पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। आप क्या कर सकते हैं, अकेडमी आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके आप गोल चूज करो यूपीएससी सीएससी, उसके बाद जाओ आप गेट सब्सक्रिप्शन में, गेट सब्सक्रिप्शन में गए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। अभी वैसे 52,000 का है, वैसे ओरिजिनल इसका प्राइस है 92,000, डिस्काउंट में मिल रहा है। और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, चौधरी साहब का कोड यूज करो सुमित10, जैसे आप यूज करोगे विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड यू विल गेट दिस कोर्स इन 43,200, 43,200 रुपए में कोर्स मिलेगा। आप प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए और आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों 2 साल आपको पर्सनली मैं गाइड करूंगा खुद, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलिए फैसला आपके हाथ में है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। आज 8 बजे वाली क्लास होगी, सो बी ऑन टाइम। टेक केयर, बाय बाय।